दीवान ने हालात को समझकर राजा को पकड़ लिया और होश में लाने की कोशिश की। राजा को जब होश आया तो उसकी नजर चित्र पर बनी लड़की की ओर मुड़ी। उसने दीवान को आदेश दिया कि जैसे भी हो वह इस लड़की को जल्दी से जल्दी पाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह राजपाट और अन्न जल सब छोड़ देगा। दीवान को यह बहुत विचित्र लगा कि राजा एक ऐसी लड़की पर मुग्ध हो गया जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। लेकिन दीवान ने राजा को वचन दिया, अगर यह लड़की इस दुनिया की होगी तो मैं जरूर खोज निकालूंगा। इतना वचन देकर दीवान अपने घर आ गया। दीवान का लड़का राजकुमार की उम्र का था। जब दीवान के लड़के ने अपने पिता को परेशान देखा तो अपने पिता से परेशानी का कारण पूछा। दीवान ने अपने बेटे को राजा वाली सारी व्यथा सुनाई। अपने पिता की सारी कहानी सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, उस लड़की को खोजने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर दीवान का लड़का भोर होते ही उस लड़की की खोज में निकल जाता है। साथ में कुछ जरूरत की चीजें और कुछ खाने पीने का सामान भी ले गया। घोड़े की सवारी करते करते दीवान का लड़का अपने राज्य से काफी दूर आ गया। उसने वह चित्र कई लोगों को दिखाया जो 8वें तहखाने में मिला था, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने चित्र की अपूर्व सुंदरी को देखा या फिर उसके बारे में सुना भी हो। इस तरह उसे भटकते भटकते पूरा 1 बरस हो गया। एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते वह दूर दराज के एक राज्य में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक गरीब युवक को वह चित्र दिखाया और कहा कि इस चित्र वाली लड़की को कहीं देखा है। चित्र को देखते ही उस गरीब व्यक्ति ने कहा, यह तो हमारी राजकुमारी है। दीवान का लड़का तुरंत सौदागर बनकर वहां के राजा के पास गया। राजमहल में राजकुमारी की एक झलक देखते ही दीवान के लड़के को पक्का भरोसा हो गया कि यह वही अपूर्व सुंदरी है। दीवान के लड़के ने वहां के राजा को अनोखे और अद्भुत उपहार भेंट किए और बताया कि वह सौदागर है और अपना माल बेचने के लिए उसके राज्य में रुकना चाहता है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी।